Find the coordinates of the point which divides the joint of -1 7 and 4 -3 in the ratio. क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बताया था, इसको हो सकता है, दिख रहा फॉर्मूला? जैसे कि हमें जब पॉइंट ढूंढना हो, रेशियो दिया है, रेशियो इज गिवन और पॉइंट ढूंढना है, तब कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? P of xy mx2 plus nx1 by m plus n, m/2 plus n/1 by m plus n, क्योंकि रेशियो दिया है, रेशियो दिया है। तो अब रेशियो क्या दिया? लेट, ऐसा लिखने का पड़ेगा बच्चों, लेट P of xy divides a -1 7 and b 4 -3 in ratio m/n। कितना दिया है? 2:3। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, n की वैल्यू 3। अब इसको बोल देते हैं x1 y1, इसको क्या बोलूंगा? x2 y2। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? रेशियो दिया और पॉइंट ढूंढना, तो पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिख लिया, फिर बाद में बता रहा हूं कैसे करते। तो फॉर्मूला क्या है? P of xy is equals to mx2 plus nx1 by फिर m/2 plus Got it? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है? अब P of xy को ढूंढना है, तो उसको तो ऐसे रखो, m की वैल्यू कितना है? m कितना है? गोल्डन रूल ये है, ऑलवेज कीप इन, वेरी गुड, ऑलवेज कीप इन ब्रैकेट्स। तो क्या लिखेंगे? 2, x2 कितना है? 4 प्लस n कितना है? x1 कितना है? देखा, ब्रैकेट्स में रखने का, किसमें रखने का? m कितना है? m कितना है? 2, y2 कितना है? n कितना है? 2, y1 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, n 3 है, तो लो 3 हो गया, 2 4 जा प्लस माइनस 2 प्लस 5, सॉरी 2 प्लस 3 माइनस प्लस 2 प्लस 3 8 माइनस 3 5 बाय 21 माइनस 6 15 बाय 5 1 जा 5, तो क्या पॉइंट मिला? 1 3। सो P of 1 3 divides a -1 7 and b 4 -3 line segment in रेशियो, कौन सा रेशियो है? 2:3। वापस क्वेश्चन में समझना क्या था? रेशियो इज गिवन एंड दे आर आस्किंग यू पॉइंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्या पूछा है? बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। क्या बोला? ट्राइसेक्शन का मतलब डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। जब आप 3 इक्वल पार्ट्स करते हो तो कितने पॉइंट्स बीच में आ गए? 2 या 3? सोचो आप। चलो अब देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल एज पर द गिवन डेटा, चलो ऐसा मान लेते ए है आपका 4 -1, बी है आपका -2 -3। अब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसका मतलब इसको मैं लिख दूंगा P, इसको मैं लिख दूंगा Q। तो यहां देखो, लेट P एंड Q divides AB into what? Trisection points, okay? Of AB line। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? A से P तक, P से Q तक, Q से B तक इक्वल क्या है? मतलब
ए से पी तक, पी से क्यू तक, क्यू से बी तक ढूंढना तो पॉइंट तक। बड़े प्रॉब्लम है, रेशियो नहीं दिया बट पॉइंट भी तो नहीं दिया ना। यस यू से के वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बड़े प्रॉब्लम है, तब पॉइंट नहीं दिया। बोल देखो मैं हम गेम खेलेंगे, इससे बातें करनी, क्या करने का, ए से क्यू बी तक कितने टुकड़े, फिर से ए से पी तक एक टुकड़ा, पी से क्यू तक एक टुकड़ा, क्यू से बी तक कितने टुकड़े हैं, 3 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। अब देखो मैं बोलना ए से पी तक एक टुकड़ा, पी से बी तक कितना टुकड़ा, कितने टुकड़ा। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो देखो ए पी बाई पी बी, पी से लेके बी तक, इसका मतलब एपी तो एपी होता है, बट पी बी क्या लिख रहा है, पी भी यानी पी से क्यू तक, क्यू से पी से क्यू तक यानी एपी होता है, क्यू से बी तक यानी भी एपी होता है। तो पी से बी तक कितने एपी, 2 एपी उड़ी तो 1/, रेशियो मिल गया। तो उसने रेशियो दिया, उसने रेशियो कैसे दिया, इनडायरेक्टली, टुकड़ों में दिया। किसमें दिया, समझ आया, चलो आप ध्यान दो। तो m/n कितना दिया बच्चों, नाउ वी फाइंड पॉइंट P, लेट पॉइंट P be xy and this be x3 y2। इसको मान लेते हम x1 y1, इसको क्या मान लेंगे x2 y2। क्लियर हो गया। अब यहां ध्यान से देखिए, हमें क्या फाइंड करना है अभी, P, P यानी पॉइंट फाइंड कर रहे हो या रेशियो फाइंड कर रहे हो, पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। तो पॉइंट फाइंड करते वक्त क्या करेंगे, रेशियो दिया है, यस दिया है, तो अब क्या ढूंढना हमें, पॉइंट। तो कौन सा, पहला वाला, कौन सा फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला लिखने का, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, P of xy is equal to, फॉर्मूला लिखने का पहले क्या फॉर्मूला है, mx2 प्लस nx1 m प्लस, फिर क्या लिखेंगे my2 प्लस my1। While you are practicing, always say the formula, then write. It will help you to remember more. तो हमेशा प्रैक्टिस करते वक्त क्या बोलने का, बोलते बोलते लिखो, क्या बोलते बोलते। अब ये तो ढूंढना है, तो m कितना है बच्चों, m कितना है, और क्या याद रखने का, गोल्डन रूल, ऑलवेज कीप इट। x2 कितना है, प्लस है तो प्लस, m कितना है, x1 कितना है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, m 1 दिख रहा है। अब ये क्या है, ये क्या है, कितना है, -3 प्लस ये क्या है, n कितना है, y1 देखो मैं कैसे, y1 किधर है नहीं देख रहा हूँ, y1 किधर है, इधर, उसके ऊपर क्या है, a से लिखने का, बैठ के नहीं सोचने का, y1 अपने आप थोड़ा आएगा, आपको ढूंढने जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय m कितना है, 1 प्लस, क्लियर हो गया। अब देखो 1 इंटू -2, -2 4 जा 1 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 8 माइनस 2 6 बाय -2 -5 बाय 2 3 2 जा, तो 2 -5 बाय 3, लोकेशन मिल गया। नाउ वेट, अब क्या ढूंढना हमें, तो क्यू का रेशियो क्या है बताओ, क्यू का रेशियो क्या है, किसका, कितने टुकड़े, ए से पी तक,
P से B तक, P से Q तक, P से A से Q तक 2 टुकड़े, Q से B तक। तो आप रेशो के थ्रू कर सकते हो, बट थोड़ा सा स्मार्ट लिखने करोगे तो ये क्या लिख रहा है, P से Q तक एक टुकड़ा, Q से B तक एक टुकड़ा, दोनों एक ही टुकड़े, दोनों इक्वल है, यानी वो Q किसके बीच में, P एंड B के बीच में, क्या है बीच में, यानी मिड पॉइंट। तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, तो एग्जाम में स्मार्टली प्ले करना। अगर ये दो इक्वल है ये एक दूसरे से, तो यानी Q किसके बीच में, P और B के, तो यहाँ पे वो मेंशन करना क्या, हियर Q इज बिटवीन व्हाट, P B। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में देखो, इधर तो x1 x2 y1 y2 लिखा है, बट वो x1 x2 का मतलब क्या है, x1 और x2 के बीच में, बट इधर किसके बीच में, x एंड माइनस x2 y एंड, तो इधर फॉर्मूला क्या लिखूंगा, देखो q x3 y3 इज इक्वल्स टू x प्लस बाय y प्लस q, किसके बीच में, p का कोऑर्डिनेट x क्या है, x, y का x2, तो क्या लिखेंगे x प्लस x2 बाय y प्लस, समझ में आया, पब्लिक x कितना मिला, प्लस x2 कितना है, डिवाइड बाय y कितना मिला, -5/3 प्लस y2 कितना है, -3 डिवाइडेड बाय, क्लियर हो गया। चलो मैं इधर लिख दूं सॉल्यूशन, तो क्या आएगा 2 - 2, तो 0/2, 3 3 जा, तो -5 -9 डिवाइड बाय 3 2 जा, तो क्या आंसर आएगा 0 -14/2 7 जा 2, 0 -7/3 आ गया। लास्ट में लिखना ट्रांजैक्शन पॉइंट्स ऑफ A 4 - 1 and B -2 -3 लाइन सेगमेंट आर P, कौन सा पॉइंट है 2 -5/, एंड Q कौन सा है 0 -7/, गॉट इट। तो डोंट फॉरगेट टू राइट द डेजर्ट। पूरा खाने के बाद डेजर्ट लेने से बच्चे आता है, क्या आता है, तो डेजर्ट भूल जाओगे तो आपका आंख वाँख कटने का चांसेस, तो ऑलवेज राइट। तो लास्ट में डेजर्ट खाने का बच्चे आता है, क्या आता है, ओके चलो लिखो। स्पोर्ट्स डे हो रहा है, चलो जल्दी जल्दी। To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD। तुम्हारे स्कूल में ग्राउंड है? नहीं। हाँ है। अब कोई भी शेप हो, इधर फिलहाल, अरे इधर फिलहाल एक्चुअली उसने बोला यूर रेक्टेंगुलर शेप, तो मुझे लगा तुम्हारा होगा, कोई बात नहीं। Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। यानी यहाँ पे जो डायग्राम बना है ये एक दूसरे से कितना मीटर दूर है, 1 मीटर। उसके बाद क्या बोला है 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other। यानी ये जो पॉट्स है एक दूसरे से कितना मीटर दूर रखा है, 1 मीटर। और टोटल कितने पॉट्स है, तो टोटल कितना मीटर होगा, वेरी गुड, एक पॉट 1 मीटर दूर पे, तो 100 पॉट्स 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। अब आगे ओ निहारिका भाग रही है, क्या कर रही है, 1/4 क्या डिस्टेंस ऑफ AD, और AD क्या था हमारा 100 मीटर। लेट निहारिका runs 1/4 of AD on which track, कौन से ट्रैक पे दौड़ रही है, ट्रैक, हाँ ऑन
सेकेंड ट्रैक। तो लोकेशन क्या हुआ इसका? उससे पहले ये एक्चुअली क्या कर रही है? 1/4 ना, तो 1/4 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस था तो 25th स्पॉट पे वो पहुंचेगी। ये कौन सा एक्सिस होता है? ये कौन सा एक्सिस होता है? तो एक्स एक्सिस पे किधर दौड़ रही है और वाई एक्सिस पे कहां पहुंचेगी? तो यानी लोकेशन क्या हो जाएगा? 225। और वो कौन सा फ्लैग होस्ट कर रही है? ग्रीन फ्लैग। तो इसको मान लेते हैं लोकेशन जी क्या है? 220। अब कौन आ रहा है? प्री रन्स। अब कौन रन कर रहा है? कितना? 1/5। कितना? 1/5। कौन सा? 100 पॉइंट में से 1/5 यानी 8th ट्रैक पे। देखो प्री रन्स 1/5 ऑफ एडी ऑन 5th ट्रैक। तो 1/5 सॉरी 8th ट्रैक राइट। 1/5 ऑफ 100 कितना होगा? 20। तो यानी वो 20 पॉट पे है। तो इसकी लोकेशन क्या होगा? कौन सा कलर का फ्लैग होस्ट कर रहा है? रेड। ये लागू लगाएगा तो रेड इज इक्वल्स टू 820। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन आगे बढ़ो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, वापस से अंडरलाइन क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस, पेंसिल अंडरलाइन करो, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। यानी अब ये दो फ्लैग्स के बीच का क्या ढूंढना है? याद है? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको बोल देते हैं Gx1 y1 x2 y2। कौन सा? तो क्या है यहाँ पे? देखो तो P ऑफ सॉरी डिस्टेंस G से लेके R, तो GR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। फॉर्मूला क्या है? x2 फोल्ड योर हैंड्स। x2 कितना है? x2 x1 y2 20। फिर माइनस 21 कितना है? y1 कितना है? 25 का। क्लियर हो गया? 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 20 माइनस 5 20 माइनस 25 माइनस 5 बट माइनस 5 का स्क्वायर 25। आइडिया आ गया? तो रूट 36 और 25 प्लस करो। अब एक सवाल डायमेंशन। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। एक्चुअली द ट्रैक्स आर बिटवीन हाउ मच डिस्टेंस? मीटर। क्या दिया है? यानी इसका डिस्टेंस कितना है एक्चुअली? क्लियर हो गया? चलो अब आगे रीड करो। इसमें कौन क्वेश्चन छुपा है? ऑलवेज एट द एंड ऑफ आंसर रीड क्वेश्चन अगेन, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? इफ रश्मि, अब कौन आई? हैज टू पोस्ट फ्लैग ब्लू कलर का। कौन सा? एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। हाफ वे मतलब आधा मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है? देखो इधर हमने बताया है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब वो पूछेगा। यहाँ पे हाफ वे मिड बिटवीन बोला ना, इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? तो मिड पॉइंट के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट रश्मि लोकेट एट, क्या मान, कौन सा फ्लैग पोस्ट करेंगे? ब्लू B X Y। क्या मान लिया? तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला B ऑफ X Y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा? x1 प्लस x2 बाई y1 प्लस y2 बाई x1 कितना है? x1 कितना है? x2 इधर कितना है? 2 y1 y2 डिवाइड बाय
8 plus 2 10 by 2 45 by 2 यानी exactly 22.5 यानी between 22 and 22. So Rashmi will keep her flag on 5th rack between 22nd and 23rd point. डेजर्ट, ये असली कहानी थी लास्ट में, क्योंकि उसने बीच में रखा ना, इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया बच्चों? और यहाँ पे क्या पूछा था, इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? तो क्वेश्चन रीड करते वक्त तुम्हें पता चलना चाहिए कि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा या सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा या के वाला फॉर्मूला लगाऊंगा. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते तो आइडिया आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. फाइंड द, एक मिनट, फाइंड द, थोड़ा सा इधर करो, क्या पूछा है? अब आया मजा आएगा. अब देखो केस टू 1 कितना आसान करता है काम. देखो इंस्टेड ऑफ केस टू 1 यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो, बट यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन लंबा हो. ऐसा नहीं कि ये यूज नहीं कर सकते, बट ये यूज करने का ज्यादा फायदा, तो हम ये यूज करेंगे. तो इधर पूछा है रेशियो फाइंड करना है. देखो लेट फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स. कौन सा पॉइंट है? -3 10, इसको ए बोल देता हूं. बी वाला कौन सा पॉइंट है? 6 -8. कौन डिवाइड कर रहा है? पी. -1 6. तो इसको हमेशा लिखने का क्या करने का बच्चों? देखो मैं लिख रहा हूं. लेट P -1 6 divides AB in ratio K/1. कौन सा रेशियो दिया मैंने? चलो इसको नामकरण करें, डिफाइन करो. पहले चीजों को क्या करने का? तो इसको क्या बोलेंगे? x1 y1, फिर x2 y2, फिर xy. देखो पहले चीजों को क्या करने का? क्या करने का? पहले चीजों को डिफाइन करो, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर कहानी स्टार्ट. तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग ऑलवेज डिफाइन व्हाट. चलो डिफाइन हो गया. अब कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला ये, बट कौन सा वाला? के वाला. कौन सा वाला? तो देखो P of xy is equals to kh2 plus डिवाइड बाय क्या लिखा है? ky2 plus y1 by k plus 1. जब भी आप लिखते हो फॉर्मूला बोलने का, क्या करने का? बोलने का. अब p x y कितना दिया है? -1 k. ये तो पता नहीं, k को रखने का और हमेशा क्या रूल फॉलो करने का? गोल्डन रूल. x2 प्लस x1 कितना है? -3 डिवाइडेड बाय k. y2 कितना है? प्लस ये कितना है? डिवाइडेड बाय. अब मेरे साथ देखना मैं क्या बोल रहा हूँ. ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कॉमा से पहले हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? वाह, कौन सा होता है? ये x कोऑर्डिनेट है. ये क्या है? ये क्या है? इक्वल टू. ये कॉमा, कॉमा से पहले सुनना. ये क्या है? ये क्या है? कॉमा से पहले. ये क्या है? ये क्या है? कॉमा से पहले. यानी ये भी x है, ये भी x. इक्वेट इन कोऑर्डिनेट्स. क्या कर रहे हैं हम लोग? x को x के साथ, y को इक्वेट करेंगे. अब सुनना, k तो k ही होता है. अब तुम x के साथ इक्वेट करो या y के साथ इक्वेट करो, आंसर तो वही है. तो आपको इधर a की को इक्वेट करना. किसको? तो इसको मैं इक्वेट करता हूँ. कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस -1 is equals to 6 into k प्लस माइनस, फिर k प्लस डिनोमिनेटर में उससे लिया तो मल्टीप्लाई, तो -1 k + 1 इज इक्वल टू 6k -
पप्पा जब भी चॉकलेट आता है सबको बांटता है ना, तो यहाँ पे -1 ये सबको बांटेगा, तो पप्पा जब भी घर में आएगा सबको बांटेगा, तो -1 के को भी दे देगा, -1 -1 इंटू के, माइनस के, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा, और ये 6 के माइनस सारे वेरिएबल एक तरफ, सारे नंबर -3 इधर, -1, चलो ये -3 -1 इज इक्वल टू 6k प्लस 3 -1 6 प्लस 1 6 लड्डू 1 लड्डू। अब ये 7k के साथ क्या रिश्ते में इसलिए तो 2/7 इज इक्वल टू, तो ये जो 2/7 मिला ना ये एक्चुअली रेशियो क्या क्यों मैं बता सुनो, k तो k/1 होता है और k/1 यानी 2:7 होता है, तो रेशियो क्या मिला k/1 होता है 2:7। आइडिया आ गया, क्लियर हुआ? तो अभी तीनों फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको। मिड पॉइंट तक यूज करना जब बीच में हो, रेशियो जब पूछा हो तब क्या यूज करेंगे। अब पूछ सवाल, कहाँ डाउट है पूछो, कोई बात नहीं। जैसे कि ये वाला देख बेटा, ये क्या है x पॉइंट, ये क्या है कॉमा से पहले होता है, ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, अब चाहे तो y को भी इक्वेट कर सकते हैं, जैसे 6 इज इक्वल टू k इंटू -8 प्लस 10 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू -8k प्लस 10। जब भी पप्पा घर में आता है तो 6k प्लस 6 1 प्लस -8 इधर 6, तो ये क्या होगा 6k प्लस 8k इज इक्वल टू 10 माइनस, अब देखो 6 प्लस 8 14k इज इक्वल टू 10 माइनस 6, ये 14 उधर गया तो 2 7 देखो k टू 2 बाई सेम टू सेम, तो यू कैन इक्वेट विद x कोऑर्डिनेट, यू कैन इक्वेट विद, तो आप x से करो या तो y तो करो, आंसर सेम ही आएगा, बट एग्जाम में दोनों नहीं करते, क्यों? आंसर तो एक ही चाहिए, रेशियो ही चाहिए, दोनों करोगे तो 2 मार्क्स थोड़ा ज्यादा देगा, उसको क्या चाहिए, तो रेशियो मिला तो मार्क्स मिले, गॉट इट? तो एक ही कर रहे, क्लियरिटी मिल गई। चलो आगे बढ़े, अब लिखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। कौन डिवाइड कर रहा है? x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है? x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, यानी पॉइंट किसके ऊपर होगा? अयो x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा। x के घर में कौन जीरो होता है? x के घर में, तो यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर देखो, let point on x axis be px 0, तो x axis पे पॉइंट है इसलिए p of xy divides a, कौन सा कोऑर्डिनेट है, a कौन सा पॉइंट है 1 -5 एंड b कौन सा बच्चों -4 5, ये हो गया बाय। अभी इधर ध्यान दो, इसको मान लेते x1 y1, इसको मान लेते, क्लियर हो गया? ध्यान से देखो, a b कौन सा है 1 -5 क्या है -4 5, इसको कौन डिवाइड कर रहा है px 0, x1 y1 x2 ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन को समझ लो, क्या रेशियो दिया, क्या पॉइंट दिया, यार ये तो लोचा वाला पॉइंट, रेशियो पूछा कि पॉइंट पूछा, देखो इधर ध्यान दो, इधर 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 ध्यान दो, अगर रेशियो दिया होता तो ये फॉर्मूला लगता, पॉइंट दिया होता तो
बट इसमें रेशियो पूछा है और पॉइंट भी कॉमन ये वाला नंबर है, कौन सा के वाला। बट रेशियो को ढूंढना कैसे और पॉइंट को भी ढूंढना कैसे इधर पता चलेगा। ध्यान से देखो, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला व्हाट वी हैव पी ऑफ कौन सा वाला x0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे k x2 प्लस x1 बाय k प्लस 1 k y2 प्लस y1 बाय k प्लस 1। यार समझ में आया? अब देखो ये तो x0 ऐसा ही रहने वाला, k एज इट इज x2 कितना है इसमें रखेंगे गोल्डन रूल क्या है माइनस प्लस ब्रैकेट रखेगा x1 माइनस 1 बेटा डिवाइड बाय k प्लस 1 k y2 कितना है प्लस y1 कितना है डिवाइड बाय समझ में आया? अब ध्यान से देखना ये क्या है 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 यानी x के साथ y जाएंगे ले जाएंगे x वाले x को ले जाएंगे y वाले हो जाएंगे नहीं इक्वेटी कोऑर्डिनेट्स क्या तो कौन ले जाएगा x को x ले जाएगा y को हाँ जिसका परिवार उसके साथ जाएगा। समझ रहे हो सही है तो बस -4 into k -4k प्लस 1 बाय 0 y के साथ 0 इज इक्वल टू 5 into क्या होता है प्लस 5 सॉरी बेटो प्लस माइनस k प्लस ध्यान से देख रहा ये x है ये k दोनों वेरिएबल है, इसको मत छेड़ो इसको छेड़ो क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, जिसमें एक ही वेरिएबल है उसी को छेड़ो। तो k प्लस 1 उधर जाएगा तो 0 1 सा 0 2 सा 0 into k प्लस 1 ये नहीं हो सकता। k प्लस 1 into 0 क्या हो जाएगा 0 is equal to 5k माइनस 5 इधर गया तो 5 is equal to 5 तो k is equal to k की वैल्यू क्या मिला अब इसको ले जाएंगे इधर रख देंगे x is equal to k की वैल्यू तो -4 1 प्लस 1 1 प्लस 1 -4 1 सा प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 तो -3 बाय x मिल गया। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस इज b x क्या मिला -3/2 0 डिवाइड्स a कौन सा पॉइंट है 1 -5 एंड b -4 5 9 सेगमेंट इन रेशियो कौन सा रेशियो 1:1 बेटा k भूल गया क्या हमारा रेशियो क्या होता है k:1 यहाँ पे हमने नहीं लिखा है चलो लिख लेते लेट रेशियो बी k:1 तो k:1 1:1 में कर दिया हो गया इजी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये नहीं सोचना कि क्या हो सकता है आपके पास क्या है भाई वो दो फॉर्मूला है बट मेरे हिसाब से ऐसा एग्जाम में एज यू क्या सोचोगे भाई के वाला फॉर्मूला आसान होता है तो उसको लगाओ सॉल्व करो फिर देखो इक्वेट कर दो जिसका उसको दे देना ठीक है तो सब सही है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है देखो रीड कर नहीं मस्त क्वेश्चन है एकदम चंगा
इसमें प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एकदम मस्त, इतना आसान है, इतना आसान है कि जिसको आइडिया है उसी को कर पाएगा। फर्स्ट बोला क्या है? पैरेललोग्राम। क्या बोला है? लेट्स ड्रॉ पैरेललोग्राम। दिख गया? चलो नामकरण करते हैं इसका। A12, B41, C6, D35। और एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना, व्हाइल यू आर राइटिंग हमेशा ऐसे पैटर्न में आएगा A B C, कभी ऐसा नहीं आएगा A B C D, वो गलत हो जाता है। Until he gave you, तुम लोग को पैटर्न में आएगा A B C D, A B C D। आइडिया आ गया? चलो अब पूछा क्या है? एक्स वाई ढूंढना है। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज बताओ। अपोजिट साइड साथ, तो यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो स्क्वायर रूट मिल जाओगे। स्क्वायर रूट निकालोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। बहुत लंबा जाने वाला है, तो क्या यूज करेंगे? और कोई प्रॉपर्टीज है? डायगोनल्स एक दूसरे को काटेंगे इक्वल। कैसे? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब समझ गया? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। इसका मतलब अगर लेट intersection of diagonals be O। अब ध्यान से देखना, O ने बाइसेक्ट किया इसको भी इसको, यानी O बीच में है A और C का। O बीच में है, B और D का किधर है? बीच में। बीच में का मतलब क्या है? मिड पॉइंट, यानी O मिड पॉइंट है B और D का, O मिड पॉइंट है A और C का। इसका मतलब जब O लोकेशन तो एक ही है, लोकेशन क्या है? O is the midpoint of AC, O is the midpoint of O is the midpoint of BD, but she couldn't part with that using midpoint formula। midpoint formula क्या है? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। अब ध्यान से देखो, O is midpoint of AC is equals to O is midpoint of BD। यार O तो एक ही है, लोकेशन तो एक ही है, तो मिड पॉइंट इसका इसका इक्वल है। फॉर्मूला क्या बोलता है? x1 प्लस यानी x x के साथ y, तो O A C की बात हो रही है, तो x1 तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस x बाय 2 प्लस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 बाय फिर y माइनस 5 बाय। समझ में आया? रस ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ले जाएंगे x वाले x के साथ y वाले y के साथ। समझ में आया? हाँ, x एक साथ में चला गया, ध्यान दो। इक्वेटिंग कोऑर्डिनेट्स क्या? तो x को x के साथ y को y के साथ, तो 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 बाई, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 6 8, y प्लस 5 बाई 2 2d 2 कुत्ते उड़ गए इसके। y प्लस x इज इक्वल्स टू y प्लस 5 इज इक्वल्स टू प्लस का मतलब क्या? तो बोलो 7 माइनस 1
6 मिल गया। ये 5 इधर गया तो 8 माइनस 5 तो y इज इक्वल्स टू मिल गया। क्या चाहिए था x1 y मिल गया, खत्म हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter, क्या बोला? सर्कल का सेंटर ले लेते O और ये A ये B, ये क्या है? डायमीटर। और A का पॉइंट लेते हैं x1 y1। फिर ये B क्या दिया आपको? 1 4। सेंटर क्या दिया है? 2 माइनस 3। अब ध्यान से देखिए, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करने वाले। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि ये x y ले लेंगे और ये क्या लेंगे? x2 y2। क्लियर हो गया? हियर O is the center of circle. Therefore, AO is equals to OB is equals to क्या है? Radius, and as AB is diameter, O is the midpoint of AB. अब समझ में आया किस तरीके से हमने लिखा? तो O इसका अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बाय 2। तो क्या लिखेंगे? O ऑफ ऐसा लिखने का यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है? x y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। पता है बहुत गंदा लगा रहा हूं, चलो ध्यान दो। x कितना है? y कितना है? -2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x1 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 ही x2 x2 1 डिवाइड बाय y1 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 ही y2 y2 4 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इक्वल टू कॉमा से पहले होता है x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ले जाएंगे x वाले x को, y वाले y को ले जाएंगे। समझ में आया? तो इक्वेटिव कोऑर्डिनेट्स क्या? तो क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू x1 प्लस y2 माइनस 3 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 बाय 2 2 सा ये उससे गया तो मल्टीप्लाई, तो 4 इज इक्वल टू x प्लस, अब प्लस में उधर गया तो -1 x इज इक्वल टू 4 माइनस x इज इक्वल टू 3। अब ये 2 3 सा डिवीजन में था, उधर गया तो 2 3 सा -6 y1 प्लस 4 उधर गया तो -4 -6 -4 -10 माइनस प्लस हो गया तो 6 प्लस 4 -10 y1 माइनस 10। तो पॉइंट A क्या है? 3 माइनस 10। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो अब आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, रीड करो। If A and B are -2 and 2 -4 इज्जत से रेस्पेक्टिवली दिया है। इज्जत से क्या दिया है? अरे ए भी दिया है। ए कितना दिया है? -2 बी कितना दिया है? 2 -4। एक बेटा हेलो बोलिए। लो बेटा हेलो आप कौन बोल रहे हैं? आपकी मेरे को थोड़ा पॉज कर दे, ठीक है? बदतमीजी। चलो ध्यान दो इधर, चलो इधर ध्यान दो। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। क्या पूछा है? P x y x1 y1 x2
y2 ये क्लियर हो गया 8 o'clock जल्दी कर ये काट दे चलो आप ध्यान दो वापस से करा वापस ये वाला नहीं यार अरे ये खाली 8 वाला कौन सा अभी ये जो 8 वाला तो ये बंद कर दे नहीं चालू है। देखो ए एंड बी दिया है ए का कोऑर्डिनेट बी को कोऑर्डिनेट लिख दिया और पी हमें फाइंड करना है तो अब पी फाइंड करने के लिए ध्यान से देखना उसने कुछ दिया है ठीक है AP by AB सॉरी AP is equal to क्या दिया है 3/7 अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं पूछा है पॉइंट क्या रेशियो दिया है तो रेशियो कैसे लाएंगे देखो A से P तक P से B तक इसका मतलब A से तो इसको देखो मैं क्या लिखूं AP by PB is equals to हमारा होता है M/2 यानी AB के यहाँ पे क्या लिखेंगे PB के यहाँ पे देखो AB यानी AP प्लस PB होता है तो AB क्या हमारा PB क्या है तो क्या आ जाएगा AB is equals to m plus n और AB क्या है 3 M is equals to 3/7 AB क्या है ब्रैकेट में M प्लस अब ये 7 इधर डिनोमिनेटर में इस साइड गया तो चल निकल क्या होगा 7M जब भी पापा घर में आते 3 into M प्लस 3 M के साथ चला जाएगा तो प्लस उधर गया तो माइनस 7M minus 3M is equals to 3M 7M में से 3M गया तो is equals to ये n नीचे ले लूंगा ये 4 को भी नीचे ले लूंगा तो m by n is equals to 3 by m by n 3/4 क्या है रेशियो दिया क्या पूछा रेशियो दिया क्या पूछा पॉइंट तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा पहला या दूसरा सोचो पहला में रेशियो ढूंढ रहे थे कि सेकंड में रेशियो ढूंढ रहे थे पहले में पॉइंट ढूंढ रहे थे हमने पूछा क्या है तो क्या लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो क्या आएगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P of xy is equals to mx2 plus mx1 by m plus n my2 plus m1 by m plus n चलो लगाओ m कितना है कितना m यानी 3 तो 3 टाइम्स x2 2 m कितना है 4 x1 कितना है देखो -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 m कितना है 3 y2 minus 4 प्लस m कितना है 4 y1 3 plus कितना है 3 plus 4 3 प्लस समझ में आया चलो अब याद ध्यान 3 2 सा 6 प्लस माइनस minus 4 2 सा 8 डिवाइड बाय 3 प्लस 7 7 12 4 2 सा minus 8 डिवाइड बाय 2 6 minus 8 minus 2 minus 2 by minus 12 minus 8 minus 20 minus 20 by 7 मिल गया पॉइंट तो P of -2 by 7 minus 20 by 7 divides line segment A -2 -2 and B 2 -4 in okay in ratio what 3:4 क्लियर हो गया आइडिया आ गया तो समटाइम्स दे विल नॉट गिव यू डायरेक्टली रेशियो उसको कुछ ना कुछ सब कनेक्ट करेगा तो इधर कनेक्शन क्या था A से B तक मतलब A से P तक P से तो हमने उसको क्या माना n by फिर A से B तक होता है m प्लस तो इसको हमने AB के पास रखा तो ये था असली सीक्रेट इधर का फिर बाद में वही कर मतलब रेशियो तक गए फिर रेशियो का फॉर्मूला यूज करके हमने सॉल्व चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या रीड करो
Find the coordinates of points which divide the line segment joining A -2 2 and B 2 8 in 4 equal। वाह, एकदम मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। A B पहले ले लेते, कौन सा पॉइंट से? -2 2, B कौन सा पॉइंट है? 2 8। ध्यान से देखना, 4 इक्वल पार्ट्स, क्या बोला? देखो आप, जब 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड होगा 1 2 3 4, बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे? 1 2 3 4। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे तो 2 पॉइंट, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे तो याद है? देखो 1 2 3 4, 4 पार्ट, तो बीच में कितने पॉइंट्स है? इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे 1 2 3, तो बीच में कितने पॉइंट्स थे? तो याद रखना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे? 3। तो लेट्स टेक P Q R, तो इसको पॉइंट्स दे दे x x1 x3 y3 x4 y4, इसको x2 y2, इसको x1 y। ये समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो P कितना पार्ट, P का रेशियो क्या होगा? एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा 1:2। तो फॉर्मूला लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। सुनो, Q पे ध्यान देना थोड़ा। Q A से कितना टुकड़ा है? 1 2। Q B से कितना टुकड़ा है? 1 2। 1 मिनट, Q A से भी 2 टुकड़ा टुकड़ा, Q B से भी 2 टुकड़ा। इसका मतलब we can write AQ by QB is equals to 1:1, यानी Q is midpoint of AB। तो यूजिंग midpoint फॉर्मूला, midpoint फॉर्मूला क्या बोलता है? x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। एक बार फॉर्मूला लिख दिया, फिर Q किसका मिड पॉइंट है? AB का, तो डायरेक्ट लिख दे रहेगा। Q कौन सा पॉइंट? x3 y3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -2 plus 2 by 2 2 plus 8 by 2। x को x के साथ, y को y के साथ। ओके, तो अब क्या है? -2 plus 2 0, तो 0 by 2 plus 8 10 by 2 5 0 by 2 0, तो यानी 0 5 योर Q कोऑर्डिनेट। अब P पे ध्यान देना, किस पे? P पे ध्यान देना। P एक टुकड़ा एक टुकड़ा, किसके बीच में? तो बोल सकता है वेरी गुड। देखो P A और Q का मिड पॉइंट है, तो P इज midpoint of AB। मिड पॉइंट ऑफ A Q, राइट? तो P ऑफ XY क्या लिखेंगे हम? 2 x3 क्या हमारा? 0, तो क्या लिखेंगे? -2 plus 0 by 2। फिर क्या लिखेंगे? 2 plus 5 by 2, -2 plus 0 -2 by 2 7 by 2 1 जा, तो क्या आएगा? -1 7 by 2। हो गया? लास्ट कौन है? R किसके बीच में? QB के। Midpoint। और उसने बोला 4 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो डरने का, उसको लॉजिकली सॉल्व करना है। लॉजिकली कैसे? अगर आप रेशियो फॉर्मूला यूज करते तो कितना लंबा जाना पड़ता? 1:3 लिखना पड़ता, बट वही तुमने उस चीज को समझा। एक्चुअली Q का मिड पॉइंट है, फिर PAQ का मिड पॉइंट है। अब R किसका मिड पॉइंट है? QB का। तो अब क्या लिखेंगे? Q ऑफ, सॉरी R लिखे ना बेटा, R इज द मिड पॉइंट किसका है? QB। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? R ऑफ x4 y4 इज, किसको किसको ऐड करेंगे? x3 0 0 प्लस बाय 5 प्लस बाय 2 0 प्लस 2 2 by 2 5 प्लस 8 13 by 2। हो गया? सो ट्राइसेक्शन का एक 4 पार्ट्स था, तो AB क्या है? सॉरी, P व्हाट
कौन सा -1 7/2 Q 0 5 and R 1 13/2 divides AB into 4 equal parts. समझ में आया? डोंट फॉरगेट द डेजर्ट। आखिरी में स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 तोहफा खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना, कुछ डाउट है तो पूछ ले, ओके। चलो टाटा बाय बाय।